गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, माई सेल्फ सुधीर सर, मेरे बच्चों जो एमएमई 1 की हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चल रही है फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1, आज मैं उसकी नई लेक्चर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मेरे बेटा, पिछली क्लास में मैंने इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज के बारे में बताया था और एक स्पेसिफिक टाइप की, मतलब 1 डिग्री की और 2nd डिग्री की जो इनइक्वेशंस हो सकती हैं या जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस हो सकती हैं, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम 3rd कैटेगरी की इनइक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, दैट इज अलजेब्रिक रेशनल इनइक्वेशंस, है ना, या रेशनल अलजेब्रिक इनइक्वेशंस। तो अगर आप गौर से देखें मेरे बच्चों, ये चीज 3 बातों से मिलके बनी है, रेशनल, अलजेब्रिक और इनइक्वेशंस, राइट। रेशनल का मतलब होता है ए बाई बी फॉर्मेट या पी बाई क्यू फॉर्मेट, कोई बात नहीं। अलजेब्रिक का मतलब होता है अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, है ना, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऑफ डिग्री 2, ऑफ डिग्री 3, ऑफ डिग्री 4 अप टू सो ऑन। और इनइक्वेशंस का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन या स्ट्रिक्टली लेस देन, बिल्कुल सिंपल। तो जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस टाइप का होगा कि न्यूमरेटर में कोई पॉलिनोमियल रखा होगा px, डिनोमिनेटर में कोई पॉलिनोमियल रखा होगा qx, सच दैट जो डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल है वो 0 नहीं होना चाहिए, मींस qx इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये रेशनल सिस्टम का डेफिनेशन होता है। तो अलजेब्रिक रेशनल हो गया। अलजेब्रिक क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में भी px एक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी एक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है, और रेशनल p बाई क्यू फॉर्मेट। अब इस p बाई क्यू फॉर्मेट को वो कहेगा या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो लेस देन इक्वल टू 0, या तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, और या तो स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो कुछ क्वेश्चन का या इनइक्वालिटीज का या इनइक्वेशंस का जो फॉर्मेट आपको मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट मिलने वाला है। तो अगर आपको इस तरीके से फॉर्मेट मिल रहा है, सबसे पहले तो दिस इज कॉल्ड रैशनल अलजेब्रिक इनइक्वेशंस। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि जो px और qx आपको दिए गए हैं, आपको x की वो रियल वैल्यूज फाइंड करनी है। बी केयरफुल, आपको x की वो रियल वैल्यूज फाइंड करनी है जो इस कंडीशन को, इस इनइक्वेशंस को, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हो। तो जैसे पिछली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात करी थी, ऐसे ही हम रैशनल अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज को कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा। तो यहां पे भी कुछ स्टेप्स हैं, जैसे पिछले वाली क्लास में हमने कुछ स्टेप्स लिए थे, यहां पे भी हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले तो जो px पॉलिनोमियल है या qx पॉलिनोमियल है, इनको आप लीनियर फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करो। ये रूल है कि जितना भी कोई भी पॉलिनोमियल जितने भी डिग्री का होता है, सपोज 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, सपोज ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, सपोज 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो जितने डिग्री का वो पॉलिनोमियल होता है उतने ही लीनियर फैक्टर ऑफ x में वो लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले px और qx को लीनियर फैक्टर ऑफ x में आपको लिखना पड़ेगा। सर लिख लिया। फिर जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब में x के जो कोफिशिएंट हैं वो आपको पॉजिटिव बनाने पड़ेंगे। अगर कोई कोफिशिएंट मान लीजिए नेगेटिव है, जैसे सपोज कोई फैक्टर है माइनस के 2x प्लस 3, तो आप क्या करेंगे? आप माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस के 3 हो जाएगा और इनइक्वालिटी विल चेंज, क्योंकि दोनों तरफ आप माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको ऐसा राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में 2 जगह करना पड़ रहा है तो माइनस माइनस प्लस इनइक्वालिटी सेम रहेगी। लेकिन यह ध्यान रखना है आपको, अभी मैं क्वेश्चन लूंगा आपके सामने, कि जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं उन सब में x के जो कोफिशिएंट होंगे वो कंफर्म पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक। तीसरा, जो qx है वो कभी भी 0 नहीं होगा, तो x के उस पॉइंट को हम कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, x की उस वैल्यू को कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे जिसमें qx की वैल्यू 0 के बराबर गिवन हो। बस ये आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। फिर क्या करना है आपको? आपको यहां पे कुछ पॉइंट्स फाइंड करने हैं
जिनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे बच्चों कैसे फाइंड आउट करोगे समझा देता हूं। आपने px के बहुत सारे लीनियर फैक्टर बना लिए, लीनियर फैक्टर के मल्टीपल में px लिख लिया, जो qx है उसके भी बहुत सारे लीनियर फैक्टर बना लिए, लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में qx लिख लिया। हर एक फैक्टर को जीरो पुट करो, चाहे वो न्यूमरेटर में लिखा हो चाहे वो डिनोमिनेटर में लिखा हो, डजंट मैटर। हर एक फैक्टर को जीरो पुट करो, और जब आप हर एक लीनियर फैक्टर को जीरो पुट करोगे तो x की कुछ कुछ वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। नाउ दीज वैल्यूज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपका px है 2x माइनस 1 x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सपोज ये क्वेश्चन होता, सपोज, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसमें 4 फैक्टर है 1 2 3 4, चारों को आपको अलग अलग जीरो पुट करना है और फिर यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो जब इस फैक्टर को जीरो पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो एक तो क्रिटिकल फैक्टर मेरे बच्चों या क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इसको करोगे तो यहां से आ जाएगा -3, जब इसको करोगे 1 आएगा, और जब इसको करोगे तो -1 आएगा। तो आपको यहां पे 4 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, ठीक है। किसी और क्वेश्चन में ज्यादा मिल सकते हैं, किसी में कम मिल सकते हैं, डजंट मैटर। तो क्रिटिकल पॉइंट आपने चूज कर लिए कुछ लीनियर फैक्टर्स को जीरो इक्वेट करके। तो पहले तो px को आपने लीनियर फैक्टर में लिखा, qx को आपने लीनियर फैक्टर में लिखा, जितने भी कोफिशिएंट हैं सबको आपने पॉजिटिव बनाया, फिर इन लीनियर फैक्टर्स को जीरो पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स आपने चूज कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो भी क्रिटिकल पॉइंट आए, अब क्योंकि ये रियल नंबर है तो आप बता सकते हो कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा, कौन उससे बड़ा, कौन उससे बड़ा, कौन सबसे बड़ा। तो एक रियल लाइन पे इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लीजिए। रियल लाइन पे जब आप सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो सबसे छोटा सबसे पहले आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आएगा -3, फिर आएगा -1, फिर आएगा मेरे बच्चों 1/2, और फिर आएगा 1। तो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आपने निकाले उन सब को आप रियल लाइन पर प्लॉट कर लीजिए। सुधीर सर कर दिए। अब जो सबसे लेफ्ट मोस्ट रीजन है, सबसे लेफ्ट मोस्ट रीजन है ये -3 से पहला। एक चीज को ध्यान रखना, जिस पॉइंट पर भी डिनोमिनेटर पार्ट 0 होगा कभी भी उसको इंक्लूड नहीं करते, ये मैं बता चुका हूं आपको कई बार। जैसे x की वैल्यू 1 कभी इंक्लूड नहीं करेंगे, x की वैल्यू -1 कभी इंक्लूड नहीं करेंगे। यहां लिखेंगे जरूर क्योंकि यहां से मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं, बट इंक्लूड नहीं करेंगे कभी भी। मतलब इतना गारंटी है कि कुछ भी हो जाए x 1 वैल्यू नहीं लेगा और x -1 वैल्यू नहीं लेगा। समझ गए? चलिए लिख दिया। तो जो भी लेफ्ट मोस्ट रीजन है यानी कि -3 से पहला जो रीजन है, आप उस पे देखिए आपकी इनइक्वालिटी का साइन क्या बन रहा है। एक कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं आप। मान लो -3 से पहला कोई नंबर ले लीजिए -4, सपोज फॉर एग्जाम्पल -4। तो अगर आप -4 इस एक्सप्रेशन में डालें फॉर एग्जाम्पल, तो पहले वाला पार्ट क्या बनेगा, -8 -1 -9, तो ये पार्ट बनेगा नेगेटिव। अच्छा, -4 यहां डालोगे तो -1 बनेगा, ये भी पार्ट बनेगा नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बस इतना देखना है आपको, पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव। अच्छा, -4 डालोगे तो ये नेगेटिव बनेगा, -4 डालोगे तो ये भी नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, डिवाइड करोगे तो साइन पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू यहां पर बिलोंग कर रही है, अगर x की वैल्यू इस रीजन में बिलोंग कर रही है तो एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव। अब मेरे बच्चों रूल ये है कि अल्टरनेट रीजन में साइन अल्टरनेट रहेगा आपके एक्सप्रेशन का। मतलब इस रीजन में नेगेटिव रहेगा, इस रीजन में पॉजिटिव रहेगा, इस रीजन में नेगेटिव रहेगा, इस रीजन में पॉजिटिव रहेगा। दैट्स इट। समझ गए? बिल्कुल एकदम सिंपल है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो न्यूमरेटर पार्ट 0 हो सकता है। न्यूमरेटर पार्ट कब 0 होगा, जब x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू -3। अगर वो यहां पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 कर देता, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 कर देता,
तो कभी भी न्यूमरेटर पार्ट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो कर रखा है। तो कभी भी x की वैल्यू हाफ नहीं लेंगे, कभी भी x की वैल्यू -3 नहीं लेंगे, मतलब ओपन इंटरवल कर देंगे वहां पे। बस इन दो बातों का ध्यान रखना है। तो अब वो आपसे पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है, या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पूछ रहा है, लेस देन जीरो पूछ रहा है, या लेस देन इक्वल टू जीरो पूछ रहा है, वो सब आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। समझ गए? बस आप एक रीजन में चेक कर लेना, सबसे लेफ्ट मोस्ट रीजन में चेक कर लेना, जो भी साइन होगा पॉजिटिव नेगेटिव, उसके आगे सब अल्टरनेट साइन होते चले जाते हैं मेरे बच्चों। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो अगर आपको रैशनल अलजेब्रिक इनइक्वेशंस को, इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, तो px बाई qx इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या लेस देन इक्वल टू जीरो का फॉर्मेट होगा। सबसे पहले px को फैक्टराइज करेंगे 1 डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ x में, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, फिर उन फैक्टर्स को जीरो पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, उन क्रिटिकल पॉइंट को रियल लाइन पे प्लॉट करेंगे, और लेफ्ट मोस्ट जो रीजन होगा उस पे हम साइन चेक करेंगे और साइन अल्टरनेट होंगे। दो चीजों का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर वाला जो फैक्टर है qx वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो जिस जिस पॉइंट पे वो जीरो होगा उसको एक्सक्लूड कर देंगे। और जब आप यहां देखेंगे, अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है तो न्यूमरेटर वाले पॉइंट्स जहां जहां पे जीरो है वो एक्सक्लूड होंगे, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो न्यूमरेटर वाले जो फैक्टर्स जहां पे जीरो मिल रहा है उनको हम इंक्लूड करते हुए चलेंगे। मेरे बच्चों, जितना भी आपका क्वेश्चंस जो आता है वो अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया यहीं से आता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। लेकिन प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, और मेरे बच्चों कुछ क्वेश्चंस आपको हम असाइनमेंट देंगे, टेक्स्ट बुकलेट देंगे, उसमें आप बना सकते हो। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन इसी पे हम ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? सिंपल है बिल्कुल। देखिए, कह रहा है सोल्व करो इस अलजेब्रिक रेशनल इनइक्वेशंस को। तो न्यूमरेटर जो पार्ट है वो है 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस के 51 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब सोल्व करने का मतलब है इसकी x की वो सारी वैल्यूज आपको बतानी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हो। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मेरा कहने का सेंस है, आपको लिखना पड़ेगा 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस के 51 डिवाइडेड बाय 2x माइनस के 3 x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या माइनस के 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट कौन सा होगा? px बाई qx वाला। तो चलिए थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे मिल सकता है? 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस के 51 माइनस के 3 टाइम्स 2x माइनस 3 एंड x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल वेरी सिंपल। अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस के 51 माइनस के 3 टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस के 3x नाउ प्लस के 8x माइनस के 12 डिवाइडेड बाय 2x माइनस के 3 एंड x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब इस एक्सप्रेशन को इसके साथ हम अटैच करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर सकते हैं। 3 इंटू 2 6, 8 में से 6 माइनस होगा तो 2। तो मैं अब इस इनइक्वालिटी को कुछ इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। तो पहली टर्म हो जाएगी 2x स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब x वाली टर्म आप यहां पे देख सकते हो, 16x यहां पे है, और यहां पे कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 6 और 14, तो कितना बनेगा? 1x बनेगा। एक सेकेंड, 16 है यहां पे, 9 और 8 17 में 1 एक x बनेगा, नाउ प्लस के x बनेगा। चलिए अब कांस्टेंट टर्म देखो,
51 यहां पे हो गया और 36 हो गया प्लस, और ये बचा माइनस, तो माइनस के 15 ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में ये बचा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पार्ट बिल्कुल सेम लिखेंगे, 2x माइनस के 3 इंटू एक्स प्लस 4 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो जो एक्सप्रेशन मेरा कुछ अजीब सा मिल रहा था वो मुझे अब इस फॉर्मेट में मिल गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया, ऊपर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है px, नीचे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है qx। अब आपको क्या करना है, आपको दोनों फैक्टर्स को लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब ऊपर वाले को ब्रेक करना पड़ेगा। तो 2x प्लस एक्स माइनस के 15 को ब्रेक कैसे कर सकते हैं आपको पता है, मैं सिंपली यहां कर देता हूं, शायद इसकी मल्टीपल करके इसके फैक्टर बनाते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस के 15, ऐसे फैक्टर आप बना सकते हैं न्यूमरेटर पार्ट के। तो चलिए जी, मैंने 2x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 हो गया, माइनस के 5 मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस के 3 हो गया। तो फैक्टर क्या बने, 2x माइनस के 5 एक फैक्टर बना और x प्लस 3 एक फैक्टर बना। साइड में लेके आप देख सकते हो। तो चलिए जी, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, क्या क्या फैक्टर्स मेरे बन रहे हैं। 2x माइनस 5 मेरा फैक्टर बन रहा है और x प्लस 3 मेरा फैक्टर बन रहा है। तो अल्टीमेटली जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ रहा है, मैंने वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, अब स्टेप होता है कि जो आपने लीनियर फैक्टर्स बनाए उन सब के कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। तो न्यूमरेटर पार्ट में दोनों फैक्टर्स के कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कुछ नहीं करना। डिनोमिनेटर में अगर आप जाएं तो भी कोफिशिएंट बिल्कुल पॉजिटिव है, कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिए। अब हमारी क्या बारी आती है, नाउ क्रिटिकल पॉइंट, अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो जितने भी फैक्टर है उन सबको इक्वेट करिए 0 के। तो पहले वाला फैक्टर है 2x माइनस 5, इक्वेट करोगे 0 के तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 5/2। चलिए, सेकंड वाला जो फैक्टर है उसके वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 3। नीचे जो फैक्टर है 2x माइनस 3, इसको जब करोगे तो किसके बराबर आएगी वैल्यू, 3/2। ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस के 4। दैट्स इट। तो ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। चलो कोई बात नहीं। अब क्या था, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको रियल लाइन पे असाइन करना है। तो रियल लाइन पे असाइन करना है तो मेरे बच्चों सबसे पहले आएगा -4, फिर आएगा माइनस के 3। ठीक है, क्योंकि इतना पता है मुझे। अब ये है 5/2 और ये है 3/2। तो अब देखो 5/2 बड़ा होता है या 3/2 बड़ा होता है, तो 5/2 ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो 5/2 अगर बड़ा होगा तो मैं यहां पे 3/2 पुट कर दूंगा और यहां पे 5/2 पुट कर दूंगा, सिंपल। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो x की वैल्यू माइनस के 4 नहीं हो सकती। ओके, x की वैल्यू 3/2 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू -4 नहीं ले सकते, यहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे नहीं ले सकते, प्रॉब्लम है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है तो न्यूमरेटर में पार्ट 0 हो सकता है, मतलब 2x माइनस 5 0 हो सकता है, x प्लस 3 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू 3 हो सकती है, x की वैल्यू 5/2 बिल्कुल हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कौन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हमें देखना पड़ेगा। अगर यहां पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता तो x की वैल्यू 5/2 भी नहीं हो सकती थी और x की वैल्यू -3 भी नहीं हो सकती थी मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप इस रीजन में आइए। तो मैंने आपको सिंपली बोल रखा है, आप -4 से लेफ्ट के रीजन में जाना है। तो कोई भी नॉर्मल वैल्यू पुट करके देख लीजिए, सपोज -5 है ना। तो अगर आप x की वैल्यू -5 लेंगे तो यहां पे आइए, x की वैल्यू -5 लेंगे तो माइनस के 10, माइनस के 5, माइनस के 15, मतलब ये पार्ट नेगेटिव बनेगा, ये पार्ट भी नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। चलिए, यहां पे अगर आप लेंगे x की वैल्यू -5 तो नेगेटिव बनेगा, ये भी नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, होल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में आप या इस रीजन में आप मुझे पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, अगले वाले में कंफर्म नेगेटिव देंगे, फिर पॉजिटिव देंगे, फिर नेगेटिव देंगे और फिर आप मुझे वैल्यू पॉजिटिव देंगे। ये रूल हो गया। अब किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं वो मैंने बताया, सबको इंक्लूड कर सकते हैं, बस ये 2 पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है,
तो अब वो कह रहा है x की वो सारी वैल्यू बताइए जिन पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है। तो मेरे बच्चों इस रीजन में पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब -∞ से -4 ओपन इंटरवल करना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती। चलो कोई बात नहीं है। यूनियन विद, अब इस वाले रीजन में आना पड़ेगा आपको। इस वाले रीजन में -3 है और 3/2 है। -3 को हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन 3/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ दिस वन। ऑब्वियसली बात है। फिर क्या है, इसमें नेगेटिव है, यहां कुछ काम नहीं करेंगे, फिर यहां काम करेंगे। तो यूनियन विद 5/2 को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू इन्फिनिटी। इसका मतलब मेरे बच्चों जो एक्सप्रेशन आपको अलजेब्रिक रेशनल इनइक्वेशंस का दिया था वो कंफर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा अगर x इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है। तो मतलब इफ x बिलोंग्स टू दिस सेट देन योर गिवन एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की इन सब वैल्यूज के लिए जो आपका गिवन अलजेब्रिक रेशनल एक्सप्रेशन था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा। कोई भी क्वेश्चन आए दुनिया का, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना है। लास्ट में जाके जो मैं बोल रहा हूं कि एक तो ये फाइंड कर लेना कि कौन सा पॉइंट आप इंक्लूड नहीं करेंगे, वो दो बातों से फाइंड होगा। एक तो आपका QX 0 नहीं होना चाहिए, और फिर आप इन इक्वेशंस देख लेना। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो न्यूमरेटर वाले पॉइंट कंसीडर होंगे, और अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो न्यूमरेटर वाले पॉइंट कंसीडर नहीं होंगे मेरे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए, चलो यहीं पे समझा देता हूं आपको एक चीज। मान लीजिए आपका ये होता, सपोज फॉर एग्जांपल, तो x की वैल्यू 5/2 भी कंसीडर नहीं होती, x की वैल्यू -3 भी कंसीडर नहीं होती, तो यहां पे भी ओपन इंटरवल लग जाता और यहां पे भी ओपन इंटरवल लग जाता। समझ गए ना? बिल्कुल सिंपल है, बी केयरफुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितना भी मेरे बच्चों इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन से क्वेश्चन आ सकता है उसका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको समझा दिया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेने जा रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं PYQ में। समझ गए ना? फालतू में क्वेश्चन करवाने के बिल्कुल मूड में नहीं रहता हूं। मुझे पॉइंट टू पॉइंट बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं ताकि टाइम कम से कम वेस्ट हो आपका। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, सोल्व दिस इनइक्वेशन, सोल्व दिस इनइक्वालिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये अजीब सी इनइक्वालिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने तो आपको तीन ही पढ़ाई है। एक तो लीनियर फैक्टर कैसे सोल्व होता है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर कैसे सोल्व होता है, और एक अलजेब्रिक रेशनल इनइक्वालिटी कैसे सोल्व होती है। इसका मतलब है जितना भी सिनेरियो आप लेके चल रहे हैं ना, ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, ये सबको आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा देखते हैं। देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं x² - 1/x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, x³ माइनस, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाय x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। अब आप थोड़ा सा अगर इस चीज को गौर से देखें, दिस इज x - 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1। वो शायद आपने फॉर्मूला लगा दिया होगा, a³ माइनस b³ a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab। वो वाला मैंने रूल लगा दिया। नाउ डिवाइडेड बाय x होल डिवाइडेड बाय या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा। अब इसके अगर आप लीनियर फैक्टर देखेंगे तो इसके लीनियर फैक्टर आप एज सच नहीं बना सकते, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट है। कैसे पता लगा हमें कॉम्प्लेक्स रूट है इसके? अगर आप इसके रूट निकालोगे तो माइनस के b यानी कि -1 प्लस माइनस √b² 1 - 4/2, तो माइनस के 1 प्लस माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये रूट्स बनेंगे इस फैक्टर के। तो क्योंकि मैं काम करता हूं रियल नंबर पे, रियल नंबर ही कंपैरेबल होते हैं, तो इस यहां से जो रूट मिलेंगे वो तो कंपैरेबल होंगे ही नहीं, तो मैं इस फैक्टर को कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि ये रियल नहीं है। आप रियल नंबर ही सिर्फ कंपैरेबल होते हैं। तो अगर कोई फैक्टर आपको कॉम्प्लेक्स रूट दे रहा है तो आप उसको थ्योरी के अंदर कंसीडर नहीं करते। मतलब लिख लीजिए इसको, लेकिन इस फैक्टर से कोई पॉजिटिव साइन पे, नेगेटिव साइन पे या साइन पे फर्क नहीं पड़ना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आप जो काम करोगे वो सिर्फ
इन दो फैक्टर्स पे काम करोगे। तो ऊपर क्या है x -1 और नीचे क्या है x। तो क्या मैं ये कह दूं कि ये px है और ये qx है और ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल मैं ऐसा कह सकता हूं। भाई ये फैक्टर तो आपने छोड़ ही दिया ना, अगर इसके रूट्स रियल होते तो आप इसको कंसीडर करते, नहीं तो कर ही नहीं रहे हो, तो चलो कोई बात नहीं। तो अब कुल मिला के हमारा जो एक्सप्रेशन बना वो ये बन गया। कौन से वाला बन गया? x -1 अपॉन x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। दिस इज इक्वल एंड टू अभी जो लिखा था, मतलब वो जो फैक्टर है उसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 से उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो हम उसको हटा सकते हैं। तो अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया अलजेब्रिक रेशनल पॉलिनोमियल वाला, अलजेब्रिक रेशनल इनइक्वालिटी वाला? यस सर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। तो मेरे बच्चों अब रूल लगा दीजिए। रूल क्या था? लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करो, ऑलरेडी है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव रखो, ऑलरेडी है। तो निकालो क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट एक आएगा 0 और एक आएगा 1 और प्लॉट कर दो। चलिए जी, 0 आ गया यहां पे और 1 आ गया यहां पे। तो चलिए जी, लेफ्ट मोस्ट रीजन देखिए, मतलब 0 से छोटा। चलो x की वैल्यू -1 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू जब आप -1 लेंगे तो ऊपर वाला भी नेगेटिव बनेगा, नीचे वाला भी नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव रहेगा, यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव। हो गया। अब क्या क्या पॉइंट कंसीडर नहीं कर सकते मेरे बच्चों? x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि x की वैल्यू तो 0 तो इसलिए नहीं ले सकते, डिनोमिनेटर में है। अच्छा, x की वैल्यू 1 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। बाकी आप जो मर्जी करते हुए चलो। अब क्या है, पॉजिटिव चाहिए आपको, तो क्या मैं ये कह दूं कि x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 0 एक्सक्लूड यूनियन विद 1 to इंफिनिटी ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 नहीं ले सकते। तो x अगर इस इंटरवल में बिलोंग करेगा तो जो इनइक्वालिटी आपको दी गई थी वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। वेरी सिंपल, कुछ भी ऐसा टेक्निकल या टिपिकल टास्क इन चीजों में मेरे बच्चों नहीं होता। तो 1/x इज स्ट्रिक्टली लेस देन x स्क्वायर का सॉल्यूशन क्या मिला? क्वेश्चन क्या था कि सोल्व दिस इनइक्वालिटी, सोल्व दिस इनइक्वेशन, या फाइंड ऑल सच रियल नंबर्स विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटी। तो ये सारे वो नंबर हैं जो इस इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब एक अजीब सी इनइक्वालिटी दे रहा हूं आपको। क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने आपको किसी क्लास में कंफर्म, पिछली क्लासेस में एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में कुछ जानकारी दी थी। जैसे एक बात आपको बोली थी मैंने, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a डिवाइडेड बाय b इज ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। बोली थी ये बात। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/3। ठीक है। अब ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप देखें, 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही होगा, नीचे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x हमेशा पॉजिटिव बनेगा और 1 प्लस पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव बनेगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर अगर पॉजिटिव है तो वो सेम चीज निकल के आती है। तो मैं मेरे बच्चों इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, 1/1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/3। ये जो बाहर वाला जो एब्सोल्यूट लगा हुआ है वो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x x के बराबर होती है इफ x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो आप अगर गौर से देखें तो ये जो चीज है वो कंफर्म स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो बाहर वाला मोड हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि आपको ये चीज अब सोल्व करनी है। क्या चीज सोल्व करनी है? ये चीज सोल्व करनी है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 3 इज ग्रेटर देन 1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। वो होता ना क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देते हैं। चलिए, तो मेरे बच्चों 2 इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, ऐसे भी लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 2। और इसका रूल मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ाते टाइम बताया था कि अगर मोड ऑफ x लेस देन a है
इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन -a और x इज लेस देन a बनेगा कंफर्म। तो इस चीज को आप क्या कह सकते हो, x लाइज बिटवीन -2 to 2। इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 to 2। दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल, कोई टिपिकल टास्क नहीं है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा हमने तीर मारना है। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों सारी चीजें। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अगर आप कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करोगे इनइक्वालिटीज की तो बहुत प्रॉब्लम आपको होने वाली है। मैं असाइनमेंट दूंगा आपको, पूरी प्रॉपर बुकलेट दूंगा, उनके सॉल्यूशंस भी आपको मैं करवाऊंगा मेरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बी केयरफुल। ठीक है, चलिए जी, अगला है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से। क्या कह रहा है कि x-1 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है और जो 2 है उससे छोटी है। तो मैं इसको किस तरीके से परफॉर्म कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x-1 इज लेस देन इक्वल टू 2। दो चीजें मुझे दे रखी हैं। ठीक है, ये जो दिया है ना, x-1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से बड़ी है एंड 2 से छोटी है, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए एक चीज शायद कभी हमने बताई होगी, अगर मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a है तो कंफर्म x जो होता है वो लाइज बिटवीन -a to a होता है, और अगर मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू b है तो इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b और x इज लेस देन इक्वल टू -b। और पॉइंट टू बी नोटेड, बीच में और लिखा होता है ना। इसमें तो x -a और a के बीच में होता है। अगर ऐसा एक्सप्रेशन होता है तो उसमें x या तो b से बड़ा होगा और या तो x -b से छोटा होगा। आप जो मर्जी करिएगा। डन। चलिए अब देखिए मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है चीजें, कोई ऐसा जो है रॉकेट साइंस नहीं है इनमें। अब मैं ये कह रहा हूं, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x-1 इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड -2 इज लेस देन इक्वल टू x-1 इज लेस देन इक्वल टू 2। सिंपल लिखा मैंने। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज लेस देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x-1 लेस देन इक्वल टू -1 है, ये -1 इधर जाएगा तो x इज लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंड 1 ऐड कर दीजिए पूरी इन इक्वेशंस में, तो -1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, चलिए कोई बात नहीं। अब इसको लिखने का तरीका आप एक बार समझिए जरा। ये क्या कह रहा है, x या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा और या तो x लेस देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब x बिलोंग करेगा -∞ से 0 इंक्लूड यूनियन विद 2 to ∞। ये इसका रीजन है। ठीक, यहीं पे मेरे बच्चों एंड x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -1 to 3, ऐसे लिख सकता हूं। अब बात समझिए, अब x इसमें बिलोंग कर रहा है एंड x इसमें बिलोंग करना चाहिए, और एंड का मतलब आपको पता है इंटरसेक्शन। तो x या तो यहां बिलोंग कर रहा है या तो यहां बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों सेट्स का आप इंटरसेक्शन कर दीजिए। तो मेरे बच्चों, इन दोनों सेट्स का अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो x बिलोंग करेगा -1 से 0 के बीच में एंड यूनियन विद 2 to 3। -1 से 0 के बीच में यूनियन विद 2 to 3, और -1, 0, 2 और 3 इंक्लूड करूंगा क्योंकि इंक्लूड हो रहे हैं। अगर इनइक्वालिटी में स्ट्रिक्टली लेस देन होता तो एक्सक्लूड करता। समझ गए? बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। बस कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, लर्न करनी है, समझनी है। हाँ, सुधीर सर ने ऐसा क्यों बोला? देखिए, कहीं पे और चल रहा है, और का मतलब होता है यूनियन, कहीं पे एंड चल रहा है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो जब इनको लिखोगे तो यूनियन करोगे, जब इसके साथ लिखोगे तो इंटरसेक्शन करोगे, तो जब इसका इंटरसेक्शन इसके साथ करोगे तो फिर ये आएगा।
समझ गए? तो ये वो x की पॉसिबल वैल्यूज हैं जिनके ऊपर आप कुछ काम करना चाहते हैं या जिनके ऊपर हम कुछ बात कर रहे हैं। चलिए मेरे बच्चों आगे चलते हैं। अगला सवाल है ये, मतलब सवाल देखिए कुछ भी आएगा, क्वेश्चन कुछ भी आएगा, ज्यादा टफ नहीं आएगा, बस बेसिक थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अब वो क्या कह रहा है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2। इसको सोल्व करिए। तो सबसे पहले तो जनरली बच्चा क्या करता है, गलती करता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को x लिख देता है, कह देता है सुधीर सर ये कट गया। ऐसे नहीं कटता। क्या होता है समझाता हूं। सबसे पहले तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आप बना रहे हैं तो इसकी वैल्यू होती है मोड x। अगर आप ये गलती करते हैं तो आज के बाद आप ये गलती मत करिएगा, ऐसे लिखिएगा, क्योंकि ये राइट वर्जन है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सोल्व करें तो सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ 1 माइनस 3x इज लेस देन इक्वल टू 2। बात खत्म हो गया जी। मोड ऑफ 1 माइनस 3x इज लेस देन इक्वल टू 2। अब बिल्कुल सिंपल रह गया। क्या रह गया, इसको कैसे लिख सकता हूं, माइनस के 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 3x इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब -1 कर दीजिए सब में, -1 करोगे तो -3 इज लेस देन इक्वल टू -3x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब बीच में माइनस है ना, तो आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब आप एक काम करो, आप माइनस की मल्टीप्लाई कर दो। माइनस की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3x आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 1 आ जाएगा। अब आप 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू माइनस के 1/3। तो मेरे बच्चों मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, बहुत सिंपल वर्जन में, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस के 1/3 से लेके 1 तक, दैट्स इट। सिंपल है बिल्कुल। कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, बेसिक आइडियाज होने चाहिए कि हम वर्क कैसे करते हैं अपने सिनेरियो के ऊपर। चलिए और ले लेता हूं मैं 1-2 क्वेश्चन। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्या क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। वो कह रहा है x की वो सारी वैल्यू निकालिए जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो आप देख रहे होंगे ज्यादातर इनइक्वालिटीज में मैं मॉडुलस वैल्यू का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसीलिए मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पहले ही पढ़ा रखी है। तो मान लीजिए एक्सप्रेशन है, तो हम देखते हैं कि ये चीज कब पॉजिटिव रहेगी, कब नेगेटिव रहेगी, या कब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 हो सकता है। मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो अगर हम थोड़ा सा देखें इस सिस्टम को, वी कैन राइट मोड ऑफ 1 माइनस 3x माइनस मोड ऑफ x प्लस 2 एज दिस वन। कैसे, देखिए मॉडुलस वैल्यू आप कैसे खोलेंगे, मॉडुलस वैल्यू कुछ ऐसे खुलेगी, अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव है सपोज फॉर एग्जांपल, तो मोड एज इट आएगा, और अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो मोड माइनस होके आता है। मतलब ऐसे सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आप यहां क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट बिल्कुल वही सेम तरीके से, इसको 0 पुट करिए, इसको 0 पुट करिए। इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 1/3। x की वैल्यू क्या आएगी 1/3। और इसको अगर 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -2। तो अगर आप कोई भी लेफ्ट मोस्ट रीजन लीजिए, लेफ्ट मोस्ट रीजन मतलब x की वैल्यू -2 से छोटी लीजिए आप। तो x की वैल्यू जब -2 से आप छोटी ले लोगे ना मेरे बच्चों, तो फॉर ए सेकेंड मान लीजिए -3। डन। अब -3 अगर आप वैल्यू ले रहे हैं तो ये चीज क्या बनेगी, x की वैल्यू अगर आप -3 ले रहे हैं तो 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, अंदर वाली चीज प्लस बनेगी। तो प्लस बनेगी तो अंदर वाला कैसे खुलेगा, 1 - 3x एज इट खुलेगा। चलिए कोई बात नहीं, माइनस यहां पे आइए। अगर x की वैल्यू क्या है -3, तो ये हो जाएगा -1। अब -1 हो जाएगा, मोड को जब -1 पे खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 करेगा। इसका मतलब ये अपोजिट खुलेगा, अपोजिट इन द सेंस कि दिस इज माइनस ऑफ x प्लस 2 ओपन होगा। कब, जब x की वैल्यू -2 से छोटी है। अब यहां मैंने लिख दिया कि x की वैल्यू छोटी है -2 से, तो एक्सप्रेशन मेरा ये ओपन हो रहा है,
और इस ओपन एक्सप्रेशन को जरा एक बार लिख दीजिए आप। कैसे लिखोगे मेरे बच्चों? 1 माइनस 3x माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस के x प्लस के 2, तो कितना आ गया? 3 माइनस के 2x, तो 3 माइनस के 2x मेरे बच्चों। लेकिन कब? जब x इज स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस के 2। तो x माइनस या 3 माइनस 2x व्हेन x इज स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस के 2। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर आप इन दोनों के बीच में आ जाओ, मतलब x की वैल्यू -2 से बड़ी ले लो और 1/3 से छोटी ले लो। तो एक सेकंड के लिए ले लीजिए आप 0, सपोज फॉर एग्जांपल। तो अगर आप 0 ले लोगे x की वैल्यू, तो ये अंदर वाला पॉजिटिव बनेगा, एज इट खुलेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा तो एज इट खुलेगा। लेकिन अब जब ये एज इट खुलेगा तो एक्सप्रेशन ये बनेगा। अब जरा इसको सोल्व करना एक बार। तो 1 माइनस के 3x माइनस के x माइनस के 2, तो कितना आ गया? -1 और माइनस के 4x। तो लिख दिया जी -1 माइनस के 4x। लेकिन कब? जब x की वैल्यू -2 से बड़ी है और 1/3 से छोटी है। दैट्स इट। अब 1/3 से बड़ी कर दो, यानी कि 1 ले लो एक वैल्यू। जब आप x की वैल्यू 1 ले लोगे तो अंदर वाला नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनेगा तो मोड कैसे खुलता है? नेगेटिव नेगेटिव। चलिए नेगेटिव कर दिया। अब x की वैल्यू 1 ले लोगे, ये पॉजिटिव बनेगा तो ये सेम बनेगा। जरा एक्सप्रेशन देखना। एक्सप्रेशन आ गया -1 प्लस के 3x माइनस के x माइनस के 2, तो कितना आ रहा है? 2x आ गया और माइनस के 3, तो माइनस के 3 प्लस 2x, सो माइनस के 3 प्लस 2x। लेकिन कब? जब x स्ट्रिक्टली बड़ा है 1/3 से और छोटा है इससे। खत्म बात। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने इस एक्सप्रेशन को जो गिवन था उसको कुछ इस तरीके से मैंने लिखा। अब जो ये वाली साइड है आपकी, गौर से देखिए, ये वाली जो साइड है मेरे बच्चों आपकी, ये साइड ये भी हो सकती है अगर ऐसा है तो, ये भी हो सकती है अगर x ऐसा है तो, ये भी हो सकती है अगर ऐसा है तो। अब मुझे तो पता नहीं है x कैसा है, अब हम चेक करके देखते हैं। देखिए कैसे चेक करेंगे। वो कह रहा है कि ये जो साइड है आपकी वो लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। ये जो साइड है आपको लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, तो ये भी लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, बट व्हेन x इज लेस देन -2। ये भी लेस देन 2 होना चाहिए व्हेन दिस, ये भी लेस देन 2 होना चाहिए व्हेन दिस। तो जहां जहां चीजें मेरी मैच कर जाएंगी वो x सेटिस्फाइड माना जाएगा, और जहां मैच नहीं करेंगी वो x सेटिस्फाइड नहीं माना जाएगा। करके दिखाता हूं अभी आपको। तो मान लो सबसे पहले मान लिया मैंने कि ये एक्सप्रेशन जो है वो इस कैटेगरी में आता है। समझ गए? ये एक्सप्रेशन इस कैटेगरी में आता है। तो वो क्या कह रहा है, ये एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब 3 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए इफ x इज लेस देन माइनस के 2। जरा चेक करना भाई, इसको सोल्व करोगे तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यस और नो? जबकि होना क्या चाहिए, x इज लेस देन -2, हो क्या रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। इसका मतलब जो पहले वाला वर्जन है वो पॉसिबल नहीं है, पहले वाला जो वर्जन है वो पॉसिबल नहीं है। चलिए अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, -1 माइनस के 4x लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, लेकिन ये कब होगा, जब x लाइज बिटवीन -2 टू 1/3। चलिए चेक करके देखते हैं। इसको चेक करोगे तो आपका 4x इस तरफ चला जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वो हो जाएगा -3। नाउ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/4। ठीक है बेटा, अब बस इतना बताओ, क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/4 इस कैटेगरी में आता है या नहीं? तो मेरे बच्चों वो इस कैटेगरी में आता है। दैट्स वाई ये इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 2 होगी, और कब होगी, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/4 एंड लेस देन 1/3। ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, लेस देन 1/3। तो चलिए एक एक्सप्रेशन मैंने यहां पे बना दिया कि जो मेरा x है वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -3/4 से लेके 1/3 के बीच में, क्योंकि ये चीज जो है 3/4, बट एक सेकेंड, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब थर्ड वाले को देखते हैं, क्या थर्ड वाला वैलिड है? थर्ड वाला क्या है,
माइनस के 3 प्लस के 2x इज लेस देन इक्वल टू 2, लेकिन कब? जब x की वैल्यू लाइज बिटवीन 1/3 से इंफिनिटी। जरा चेक करें एक बार, तो 2x इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? 5, इधर चला जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 5/2। ठीक है बेटा, अब x इज लेस देन इक्वल टू 5/2 पे वो काम हो रहा है, तो क्या x इज लेस देन इक्वल टू 5/2 इस कैटेगरी में आता है? यस। ये कैटेगरी कौन सी है? 1/3 से बड़ी और इंफिनिटी से छोटी, तो ये इसके अंदर बिलोंग करता है। इसका मतलब ये चीज लेस देन इक्वल टू तब भी रहेगी जब x इस कंडीशन को और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस कंडीशन से अपर बाउंड मिल गया, इस कंडीशन से लोअर बाउंड मिल गया। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, आप इंक्लूड कर सकते हैं, हाँ इंक्लूड कर सकते हैं। तो यूनियन विद 1/3 कोमा 5/2 दैट सेट। x की इन वैल्यूज के लिए ये मॉडुलस वैल्यू कंफर्म लेस देन इक्वल टू 2 के बराबर बनेगी। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा वीडियो को 1-2 बार पॉज करके दोबारा से देखना पड़े, पढ़ना पड़े, समझना पड़े। तो जब भी कभी ऐसी इनइक्वालिटीज होती हैं, इनइक्वेशंस होती हैं जिनमें मॉडुलस लगा होता है, तो पहले आपको मॉडुलस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, फिर आप इनइक्वालिटी डालते हैं। अब आपको पता नहीं है मॉडुलस की वैल्यू ये खुलेगी या ये खुलेगी, ओपन तीनों में से तीनों हो सकती हैं। तो पहले 1 को लेंगे, अगर यहां से जो वैल्यू x की आ रही है वो इसके साथ मैच कर रही है तो ओके है। अगर यहां से जो वैल्यू आ रही है और वो इसके साथ मैच नहीं कर रही है तो उसको वहीं छोड़ देंगे। तो पहले वाले में मैच नहीं कर रही थी, दूसरे वाले में कर रही थी, तीसरे वाले में कर रही थी। तो जिसमें कर रही थी उनको लेते हुए चले गए और फिर उन सब का हम यूनियन कर देते हैं, क्योंकि x की वैल्यू जहां जहां मैच कर रही होती है हम मान के चलते हैं कि x उसी में बिलोंग करेगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो होप सो मेरे बच्चों इनइक्वालिटीज आपको समझ में आई होगी। तो जो पहला आपका टॉपिक था दैट इज 1.4, यहां से इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन कंफर्म आता है। जितना मैंने समझाया ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब प्रैक्टिस आपको करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं असाइनमेंट में आपको दूंगा और उनको डिस्कस करूंगा, तो और बहुत सारी चीजें जो अनडिफाइंड हैं वो क्लियर हो सकती हैं। चलिए मेरे बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।